नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। अनंतनाग के कोकेरनाग के गडूल जंगलों में जो एनकाउंटर चल रहा है, जहां पर आर्मी का कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डीवाईएसपी शहीद हुए थे और उसके बाद एक जवान की भी शहादत हुई थी। इस एनकाउंटर में आज 6 दिन हो चुके हैं, यानी कि 6th डे अगर आप कहें तो आज चल रहा है। और अगर मौजूदा परिस्थितियों की मैं बात करूं तो आपको ये बता दूं कि अभी भी उन जंगलों में जो सर्चिस है, यानी कि जो तलाशी अभियान है, वो जारी है। और सर्चिस के दौरान फायरिंग जो है वो वहां पर की जा रही है। और आपको बता दूं कि आज अपडेट ये है कि एक बॉडी जो है वो वहां पर रिकवर हुई है, लेकिन हैवी शेलिंग, यानी कि पिछले 6 दिनों से वहां पर इन जंगलों में हैवी शेलिंग की गई, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, एरियल फायर भी यहाँ पर किए गए। तो इस हैवी शेलिंग की वजह से जो डेड बॉडी वहां से मिली है वो उसकी जो अवस्था है वो कुछ इस प्रकार की है कि पहचान नहीं हो रही, यानी कि उसकी पहचान जो है वो करना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में अब ये जानकारी मिली है कि डीएनए सैंपलिंग जो है वो की जाएगी आतंकी उजैन खान के साथ, यानी कि आतंकी उजैर खान, जिसका नाम आया था सबसे पहले कि वही इस एनकाउंटर का मास्टरमाइंड है। और उस समय ये जानकारी भी थी कि तमाम जो आतंकी है वो जंगलों के अंदर कुछ सुरंगें बनी हुई हैं, नेचुरल केव्स हैं, उनके अंदर छिपे हुए हैं। और इसीलिए इस पूरे गडूल के जंगल को घेर लिया गया था। और घेरने के बाद अब तक का मैं ये कहूंगा सबसे टेक्निकल स्ट्रेटेजिकल ऑपरेशन जो था वो लॉन्च किया गया और ये इंश्योर किया गया कि हमलावर आतंकी जो है वो इस कॉर्डन से भागने ना पाए। और अब तक यही चीज वहां पर फर्म रखी गई है। और अब ये जानकारी आ रही है कि जो हमारे फोर्सेस है, आर्मी है, पुलिस है, तमाम जो फोर्सेस हैं वो जंगल की तरफ अब ज्यादा एडवांस हुए हैं। और उन केव, उन गुफाओं में भी अब सेना ने सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया है, जहां पर पहले घुस पाना उनके लिए संभव नहीं था। तो मौजूदा यही जानकारी सामने आई है कि एक शव जो है वो जंगल से बरामद हुआ है। उसका जो ड्रेसिंग पैटर्न है, जो कपड़े उस पर दिख रहे हैं, उन चीजों को रीड आउट किया जा रहा है और तमाम बाकी वेयरअबाउट्स भी वहां पर लोकेट किए जा रहे हैं। ये भी जानकारी मिली है, आपको बता दूं कि ड्रोन ने एक और बॉडी स्पॉट की है, यानी कि जो ड्रोन कैमरास लगातार सर्विलांस के लिए वहां पर उड़ाए जा रहे हैं, एक ड्रोन में दूसरा शव भी दिखा है। लेकिन स्पष्ट करना चाहूंगा कि आधिकारिक शब्द, यानी कि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी किसी चीज की भी नहीं की गई है। लेकिन जो सूत्र पिछले 6 दिनों से हमारे लगातार इस पूरे एनकाउंटर की कवरेज कर रहे हैं, जो वहां मौके पर मौजूद हैं, उन्होंने हमें यह बताया है कि एक शव जो है वो मिला है और ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकी उजैर खान का है। लेकिन फायरिंग की वजह से शव की अवस्था ऐसी है कि कुछ भी प्राथमिक पहचान के जरिए संभव नहीं है। इसीलिए उजैर खान के परिवार को बुलाया गया है ताकि डीएनए सैंपलिंग हो सके और ये कंफर्म हो सके कि ये जो शव है ये आतंकी उजैर खान का है या फिर किसी सिपाही का है। क्योंकि जब ये ऑपरेशन वहां पर हुआ तो शायद जो सोल्जर्स, कुछ एक दो सोल्जर्स मिसिंग बताए गए थे, शायद उनका भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए डीएनए सैंपलिंग जो है वो अब की जाएगी। उजैर खान की बात करूं तो 10 लाख रुपए का इनाम इस पर रखा गया है। और फिलहाल यही जानकारी सामने आ रही है कि 5 जो आतंकी ठिकाने इन गडूल के जंगलों के अंदर आतंकियों ने बनाए थे वो ध्वस्त किए गए हैं, यानी कि वो मलियामेट हो चुके हैं। ताजा अपडेट ये है कि आर्मी अब जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इन ठिकानों की तरफ एडवांस हुई हैं, जो नेचुरल केव्स अंदर जंगलों के थी, जिनका सहारा लेकर आतंकी लगातार सेना पर फायर करते रहे और कहीं ना कहीं बचते रहे। और जब एरियल ऑपरेशंस लॉन्च हुए, बड़े ऑपरेशंस लॉन्च हुए, हैवी फायर वहां पर हुआ, तो ये नेचुरल हैबिटेट जो थे ये बर्बाद हो गए, ध्वस्त हो गए और उसी के बाद जो आतंकी है वो मारे गए हैं। फिलहाल उजैर खान का शव माना जा रहा है, लेकिन आतंकी उजैर खान के जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें डीएनए सैंपलिंग के लिए अब बुलाया जाएगा ताकि ये कंफर्म हो सके कि एक्चुअल में वो शव किसका है। 13 सितंबर को ये पूरा वाकया हुआ था और फिलहाल जो जानकारी है कि लश्कर तोयबा ने जो उसकी आगे टीआरएफ ब्रांच आप जानते हैं ऑफशूट है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। और इस वक्त का ये सबसे बड़ा, मैं ये कहूंगा, टेक्निकल और स्ट्रेटेजिकल ऑपरेशन जो है ये कश्मीर में चल रहा है। तो आज के लिए जो अपडेट है
6th डे जो है, छठा दिन जो है वो इस एनकाउंटर का जो चल रहा है कश्मीर घाटी के अनंतनाग के कोकेर नाग इलाके में जो गुडूल के जंगल है। और अब तक अपडेट ये है कि एक शव मिला है। डीएनए सैंपलिंग की कोशिश, डीएनए सैंपलिंग की तैयारी है ताकि ये मालूम चले कि 10 लाख का इनामी आतंकी और इस हमले का मास्टरमाइंड उजैर खान जो है वो मारा गया है या फिर नहीं मारा गया और शव किसका है। और अच्छी बात यह है कि अब ये ऑपरेशन शायद अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट्स, नेचुरल केव्स जो जंगलों के अंदर आतंकियों का सबसे बड़ा, मैं ये कहूंगा कि शेल्टर बनी हुई थी, वो बर्बाद हो चुकी हैं, ध्वस्त हो चुकी हैं। और हो सकता है कि बहुत ही जल्द ये एनकाउंटर ओवर डिक्लेयर कर दिया जाए। नमस्कार।